हाय दोस्तों, एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की कुछ बड़ी और ज़रूरी खबरें निकल के आ रही हैं दुबई से, और कुछ बड़ी ज़रूरी खबर निकल के आ रही हैं दिल्ली एयरपोर्ट से। तो आप लोगों को इस वीडियो में काफ़ी जानकारी मिलने वाली है। जो लोग इस समय दुबई से ट्रैवल करके अपने मुल्क के लिए सफ़र कर रहे हैं और उसमें कुछ नियम भी बनाए गए हैं, तो इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को सारी कुछ जानकारी मिलेगी। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो से आप लोग शुरू से लेकर आखिरी तक ज़रूर देखें, तभी समझ पाएंगे। अगर वीडियो को स्किप कर देंगे तो कुछ नहीं समझ पाएंगे। और दोस्तों, आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लेना। जो कोई न्यू अपडेट हम अपने चैनल के माध्यम से आप लोगों के बीच शेयर करें तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहले पहुँचे। चलते हैं दोस्तों, जो खबर निकल के आ रही है दुबई से। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं कि दुबई में काफ़ी नियम में बड़े बदलाव हो रहे हैं, और ये बदलाव आप लोगों को नहीं मालूम रहता है तो आपके साथ में काफ़ी समस्या आ सकती हैं। जैसे कि इन दिनों देखा जा रहा है कि जो लोग दुबई में काम करते हैं, कामगार हैं, और उसमें कुछ नियम बनाए गए हैं और नियम को आपको फॉलो नहीं करते हैं तो काफ़ी समस्या में आ जाते हैं। जैसे कि कहा जाता है कि दुबई में अगर आप किसी जगह पर काम करते हैं और आपको तनख्वाह मिलती है और आप पैसे भेजते हैं गैर तरीके से, कुछ लीगल रहते हैं, कुछ बगैर लीगल के, जैसे कि आप बैंक में जाकर पैसे भेजते हैं तो वो लीगल बोला जाता है, और आप जैसे कि हुंडी से आप पैसे भेजते हैं तो उसमें भी काफ़ी समस्या आ जाती है। जैसे कि आप अगर हुंडी से पैसे भेजते हैं तो वो आपकी आईडी से नहीं रहता, और आपको इमरात आईडी से पैसे भेजने के लिए आपको भेजते हैं तो सरकार की एक नज़र में रहता है कि आप कितना पैसे भेजते हैं। सब कुछ उनके पास बाई डाटा रहता है। अगर आप हुंडी से पैसे भेजते हैं तो उसमें बताया जाता है कि कोई सरकार के नज़र में नहीं रहता है, और ऐसे में जाँच करने के दौरान आप पकड़े जाएंगे तो आपके ऊपर काफ़ी बड़ी समस्या आ सकती हैं और आपको काफ़ी जुर्माने भी चुकाना पड़ सकता है। तो दोस्तों, देखा जा रहा है कि इस बारे में आप लोगों को क्या राय है कि आपको हुंडी से पैसा भेजना चाहिए कि नहीं भेजना चाहिए। आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके रिप्लाई दे सकते हैं। दोस्तों, एक और दूसरी इंपॉर्टेंट अपडेट निकल के आ रही है। जैसे कि देखा जा रहा है कि दुबई में कहा गया है कि अल राशिद खेमा में कुछ नियम बनाए गए हैं। ये नियम बताया जाता है कि जो दुबई में कामगार हैं, काम करते हैं, उन लोगों को ये नियम जानना काफ़ी ज़रूरी है। जैसे कहा गया है कि अरब अमीरात राशिद अल खेमा में कामगारों के लिए एक सूचना जारी की गई है। सूचना के मुताबिक ये बताया गया है कि जो लोग राशिद अल खेमा में कामगार काम करते हैं उनको सैलरी कार्ड बनवाना काफ़ी बड़ा अनिवार्य है। इसमें बताया जा रहा है कि इस बात की जानकारी देते हुए कहा है कि शुक्रवार को इस बात की जानकारी के लिए घोषणा भी की गई है कि जो वर्कर वहां पर काम करते हैं राशिद अल खेमा में, उन लोगों को सैलरी कार्ड बनवा लेना काफ़ी अनिवार्य है। ऐसे में देखा जा रहा है कि अगर आपके पास सैलरी कार्ड बन जाता है और आपका सैलरी जो है वो आपके कार्ड पे ही आता है और आपको पैसे भेजने के लिए काफ़ी समस्या जो देखा जाता था वो समस्या का समाधान किया जा रहा है। ऐसे में कहा जाता है कि अगर कामगार सैलरी भेजते हैं बैंक अकाउंट पर और उसके बाद में उनको काफ़ी सुविधा प्रदान कराया जाता है। जैसे कि दोस्तों आप जानते हैं कि अगर आपका सैलरी कार्ड बना है तो आप लोगों को पैसे ट्रांसफ़र करने के लिए अपने मुल्क के लिए काफ़ी आसान हो जाता है। तो अगर आप भी राशिद अल खेमा में काम करते हैं तो ये नियम लागू कर दिया गया है कि जितने वर्कर हैं, जो नए हैं या पुराने हैं, जिसके पास कार्ड सैलरी कार्ड नहीं है, वो अपना कार्ड बनवाने के लिए जल्दी से जल्दी अपील करें और अपनी कंपनी से भी रिक्वेस्ट करें कि हमारा सैलरी कार्ड बना दें। तीसरी इंपॉर्टेंट अपडेट जो निकल के आ रही है, इन दिनों देखा जा रहा है कि दिल्ली इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर कहा जाता है कि विदेशों से आने वाले यात्रियों को गिरफ्तार किया जाता है। जो कि देखा जा रहा है कि इस समय कि काफ़ी लोग बड़ी मात्रा में गोल्ड लेकर आते हैं और उनको ये नहीं मालूम रहता कि दिल्ली इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर बच पाना काफ़ी बड़ा मुश्किल है। जैसे कहा गया है कि दिल्ली आईजी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर 3 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है। हालांकि बताया जा रहा है कि यात्रियों को शक के बुनियाद पर गिरफ्तार किया है, और यही नहीं कहा जा रहा है कि कस्टम अधिकारियों ने इस बात की जांच करने के दौरान कहा गया है कि यात्रियों के पास से भारी मात्रा में गोल्ड बरामद किया गया है। जहां पर देखा जा रहा है कि भारतीय रुपीस में कन्वर्ट किया गया है तो बताया जा रहा है कि 1 करोड़ से भी ज़्यादा गोल्ड का कीमत बताया गया है। ऐसे में अगर जानते हैं कि दिल्ली इंदिरा गांधी एयरपोर्ट पर अगर आप गोल्ड लेकर भारी मात्रा में जाते हैं तो तस्करी के मामले में आपको पकड़ा जाता है और आपको गिरफ्तार करके जेल भी भेज दिया जाता है। तो दोस्तों, आप लोग भी अगर विदेश से सफ़र करते हैं तो आपको जो नियम बनाया गया है उस नियम
नियम को आपको फॉलो करना होगा, नहीं तो आप अगर 2-2.5 साल के बाद में अपने देश के लिए यात्रा करके पहुंच रहे हैं तो आपको एयरपोर्ट पर काफ़ी समस्या आएगा और आपको सीधा जेल भेज दिया जाएगा। तो दोस्तों ये कुछ न्यू और ज़रूरी अपडेट खबर थी, तो मैं बोला आप लोगों के बीच शेयर कर देता हूं। जो लोग इस समय ट्रैवल करने वाले हैं उन लोगों को जानकारी जरूर रखना होगा, नहीं तो उनके साथ काफ़ी समस्या आ सकती हैं। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में।